मकर संक्रांति और माघ का महीना, पुण्य कर्म करने की प्रेरणा। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आपने देखा थंबनेल मकर संक्रांति और माघ का महीना। इस मकर संक्रांति और माघ के महीने में पुण्य कर्म क्यों किए जाते हैं, विशेषकर पूरे वर्ष, क्षमा कीजिएगा, पूरे मास भर, पूरे माघ के महीने में पुण्य कर्म क्यों किए जाते हैं, इसका आपको एक सुंदर विश्लेषण आपको बताता हूं। यह सभी जातकों के लिए बहुत हितकर है, पुण्य लाभ देने वाला है। मित्रों, इस प्रकार से यह काल पुरुष का जन्मांग है और मैंने लिखा है माघ महीना पुण्य कर्म करने की प्रेरणा। यह पुण्य कर्म क्यों किए जाते हैं, इस पर आपको बताता हूं। जो माघ का महीना है, मकरार के है, यह माघ मकर राशि पर आधारित है। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और शनि महाराज के राशि में सूर्य नारायण भगवान के पदार्पण से मकर संक्रांति होती है और तब से माघ का महीना प्रवृत्त हो जाता है। अब सूर्य नारायण भगवान और शनि देखा जाए तो परम शत्रु है, लेकिन देखा जाए तो जो हमारे ज्योतिष के महान ग्रंथ हैं, इन्होंने मकर राशि और सिंह राशि इसको शत्रु नहीं मित्र राशि ही बताया है। क्यों बताया है, उसका एक लॉजिक है, कारण है, सिद्धांत है। वह यह है, जो मकर राशि है, यह मकर राशि मूल रूप से देखा जाए तो सूर्य नारायण भगवान की अपनी राशि है। जो सिंह राशि है, सिंह राशि से लेकर के मकर राशि पर्यंत यह 6 राशियां सूर्य नारायण भगवान की अपनी हैं। इन 6 राशियों के अधिष्ठाता सूर्य नारायण भगवान हैं। इन्होंने ही कृपा करके इन राशियों को अलग अलग ग्रहों को दिया है। उसी प्रकार से कृपा करके अपने पुत्र को उन्होंने यह मकर राशि अपने पुत्र शनि को दी है। अब शनि महाराज तो सूर्य नारायण भगवान को शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, लेकिन सूर्य नारायण भगवान कोई भी पिता हो, कितना भी उद्दंडी पुत्र हो, संतान हो, वह अपने पुत्र को पुत्र ही मानती है, मित्र ही मानती है। अपने उद्दंडी पुत्र के साथ भी पुत्रवत व्यवहार करती है वह माता पिता, और मित्रवत करती है, पुत्रवत करती है। इस प्रकार से यह जो भाव है मकर राशि का, काल पुरुष जन्मांग का 10 का अंक जहां लिखा हुआ है, यह मकर राशि का भाव है। और मकर राशि के भाव में सूर्य नारायण भगवान के जाने से ही ऐसे पुण्य कर्म क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जबकि वह शनि की राशि है। यह इसलिए किए जाते हैं, जो मेरा अध्ययन है उसके आधार पर आपको बताता हूं। क्योंकि माघ का महीना शनि का महीना है और वह 10 मकर राशि, उसके स्वामी शनि हैं। शनि कौन है? कर्म फल प्रदाता हैं। जो जैसा काम करेगा उसको उसके अनुसार वह उसका रिजल्ट देते हैं। कोई पाप कर्म करेगा उसको दंड देते हैं, पुण्य कर्म करेगा उसको वह माला माल बना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। इसलिए माघ के महीने में, मकरार के माघ का महीना जैसे ही सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब से ही पुण्य कर्म करने के लिए यह सिलसिला आरंभ हो जाता है। क्योंकि यदि पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? व्यक्ति पुण्य कर्म नहीं करेगा तो पाप कर्म करेगा, जाने अनजाने में करेगा, जानबूझकर नहीं करेगा, अनजान होकर के करेगा। तो इसलिए उसमें संकल्प लिया जाता है माघ के महीने में, मैं पुण्य कर्म ही करूंगा। यदि पुण्य कर्म नहीं करेगा व्यक्ति तो वह उसको शनि महाराज दंडित करेंगे पाप कर्म करने के आधार पर। अब वह पुण्य कर्म करेगा तो उसको शुभ फल देंगे माघ के महीने में, क्योंकि वह उनकी अपनी राशि है। इनकी राशि सूर्य नारायण भगवान की राशि है और उसके कर्म फलदाता न्यायाधीश कौन है?
शनि महाराज हैं। इस प्रकार से तब जाकर के माघ के महीने में सभी लोग पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि शनि का कोई किसी भी प्रकार से प्रकोप उनके जीवन में उनके ऊपर ना हो। इसलिए सूर्य नारायण भगवान के वहां जाने पर ही यह सब होता है, क्योंकि कोई भी महीना बनता है वो सूर्य नारायण भगवान के संक्रमण से बनता है, संक्रांति से बनता है। जब सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में जाते हैं तब यह बनता है। सूर्य नारायण भगवान कुंभ राशि में जाते हैं तो वह कुंभ फाल्गुन का महीना होता है। मीन राशि में जाते हैं तो वह चैत्र का महीना होता है। इसी प्रकार के सूर्य नारायण भगवान से मकर राशि में प्रवेश करने से माघ का महीना होता है। माघ का महीना उत्तम इसीलिए है क्योंकि लोग कहते हैं यह शत्रु की राशि है सूर्य नारायण भगवान की। अब सूर्य नारायण भगवान वहां जाते हैं तो इतने पुण्य कर्म करने के लिए क्यों कहा जाता है? माघ का महीना इतना पवित्र क्यों है? पवित्र सभी महीने, सूर्य नारायण भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ पवित्रता लेकर के ही जाते हैं और पवित्रता ही फैलाते हैं। उस जगह को, उस स्थान को वह पवित्र ही पवित्र कर देते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान का जो तेज है उस तेज में कोई भी प्रकार की विघ्न, बाधा, अंधकार, अपवित्रता वह रह नहीं सकती है, वह सब समाप्त हो जाती है। उनका जो प्रकाश है सूर्य नारायण भगवान का, वह इतना दिव्य प्रकाश है, इतनी दिव्य रोशनी है। वह प्रकाश में गहरे से गहरा अंधकार और भयंकर जो गंदगी है, हानि है, वह सब दूर हो जाती है। इस प्रकार सूर्य नारायण भगवान का बड़ा महत्व है। और दूसरी बात आपको एक और बताता हूं, यह दशम भाव है। दशम भाव क्या है? यह केंद्र का भाव है। जितने भी केंद्र के भाव हैं, किसके? कालपुरुष जन्मांग केंद्र के भाव कौन से हैं? दशम भाव के अतिरिक्त वो बैसाख का महीना है जब मेष राशि में सूर्य नारायण भगवान जाते हैं, परमोच्च के हो जाते हैं। वह सावन का महीना है जब सूर्य नारायण भगवान चौथी राशि में कर्क राशि में जाते हैं। सावन के महीने में हमने देखा है कि हम देखते हैं, आप हम सब देखते हैं, वहाँ शिव पूजन होता है, क्योंकि वह चंद्र की राशि है। चंद्र की राशि में सूर्य नारायण भगवान जाते हैं, वह और वैभवपूर्ण, आनंददायक, उसमें और अधिक संपन्नता उस मास में आ जाती है। उसके बाद भले ही वह सिंह राशि में जाकर के सूर्य नारायण भगवान अपनी राशि में कुछ नहीं करवाते हैं किसी से, लेकिन वह दूसरों की राशि में जब जाते हैं, केंद्र की राशि में जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? यह ऐसा इसलिए होता है, सूर्य नारायण भगवान जब भी केंद्रों की राशि में जाते हैं वह पंचमेश हैं, कालपुरुष जन्मांग के पंचमेश हैं, त्रिकोणेश हैं। त्रिकोणेश होकर के वह केंद्र के जिन जिन भाव में भी जाते हैं, मेष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि में, मकर राशि में, तो वह वहां योग कारक की स्थिति में हो जाते हैं। वह पंचम में होकर के, पंचम के स्वामी होकर के इन केंद्रों के भाव में, केंद्रों के राशियों में जाते हैं तो उत्तम फलदायक हो जाते हैं, अधिक उनका फल उत्तम हो जाता है। अब उसी प्रकार से जब वह सावन में आते हैं तो सावन में आकर के शिव पूजा होती है। उसी प्रकार तुला राशि में आते हैं, कार्तिक के महीने में आते हैं तो उसमें भी शिव पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, कथाएं होती हैं, श्रीमद् भागवत की कथाएं होती हैं, अन्य पुराणों की कथाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वह उनका सप्तम भाव, वह त्रिकोण राशि के स्वामी हैं और सप्तम भाव में विचरण कर रहे हैं। जबकि वह सप्तम भाव में जाते हैं परम नीच के हो जाते हैं, जैसे मेष राशि में उच्च के होते हैं, फिर मेष राशि के ठीक शत्रु राशि तुला राशि में वह परम नीच के हो जाते हैं। नीच के होकर के भी उनकी वहाँ पूजा होती है, किसकी? कार्तिक मास में तुला राशि में जाने पर, क्योंकि वह पंचमेश हैं। पंचमेश होकर के वह जब सप्तम भाव में जाते हैं और चतुर्थेश होकर के चंद्रमा
सप्तम भाव में जाता है, पंचमेश सूर्य, चतुर्थेश चंद्र, यह दोनों शुक्र की राशि में सप्तम भाव में विराजमान होते हैं, तब दीपावली का प्रकाश का उत्सव लक्ष्मी योग यह चंद्रमा और सूर्य चतुर्थेश और पंचमेश होकर के वहां पर निर्मित करते हैं। इसीलिए दीपावली भी जो बहुत बड़ा पर्व है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम उस समय अयोध्या में पधारते हैं, इसलिए वह कार्तिक का महीना नीच का होते हुए भी सूर्य नारायण भगवान की स्थिति में परम पावन परम पवित्र वह बन जाता है। और दशम भाव का मैंने आपको बता ही दिया। प्रथम भाव मेष राशि का, वहां पर वह उच्च के हो जाते हैं, जहां वह उच्च के होते हैं उससे ठीक सातवीं राशि में वह नीच के हो जाते हैं। और चतुर्थ भाव सावन के महीने का मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से जो केंद्र की राशियां हैं, केंद्र के महीने हैं, उनमें वह परम वैभवशाली हो जाते हैं। यदि पुण्य कर्म किए जाए, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, परम उत्कर्ष को, परम सौभाग्य को, परम क्षितिज को, परम वैभव को, परम सौभाग्य को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है माघ के महीने में स्नान, दान, जप, तप, होम, यज्ञ यह सब करना चाहिए। पाप कर्म करने से अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि वह शनि महाराज की राशि है। शनि महाराज की राशि में सूर्य नारायण भगवान के जाने पर जो व्यक्ति पाप कर्म करेगा, शनि महाराज उसको दंडित करेंगे। इसीलिए कहा गया है माघ के महीने में कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अखाद्य भोजन, अखाद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। संतुलित, साधा और सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन से, तामसिक जीवनचर्या से, तामसिक विचारों से दूर रहना चाहिए। यदि हम तामसिक विचारों से, तामसिक खान पान से भी दूर रहेंगे तो शनि महाराज उसके उत्तम शुभ परिणाम लाभ हमको देंगे। मित्रों, यह माघ मास में पुण्य कर्म क्यों किए जाते हैं, यह संदेश यह पूछा गया था मेरे प्रिय दर्शकों, पाठकों से, व्यूअर्स से, तो इसलिए मैंने इस पर रोशनी डालने, प्रकाश डालने की कोशिश की है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।